इन्हीं सत्संग जो है एक सुरसर कहते हैं जो गंगा है जिसे कहते हैं, जो तारणी है, जो तारती है लोगों को, उस गंगा में भले ही न तर पाओ लेकिन ये सत्संग रूपी गंगा जो है अवश्य ही तार देती है। चढ़े सुनर उतरे भव पारा, चढ़े किस पर? शब्द रूपी जहाज पर। जो चढ़ता है उसे सदगुरुदेव उस जहाज के मल्ला हैं। मनुष्य उस पर बैठता है तो वो जरूर ही भवसागर से पार कर देते हैं। प्रेमी भक्तों, कल मैंने बताया था कि सत्संग जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है, और मैं रोजाना इस बात को बताता हूं। क्यों बताता हूं? कि दरअसल में यही बात जो है हमें जानना है। अगर हम ये बात जान लें तो बस फिर कोई बात नहीं, फिर तो रास्ता सुगम हो जाएगा। कल मैंने बताया था, आज भी मैं बता रहा हूं और कल भी बताऊंगा इस बात को, क्योंकि ये सत्संग का सूत्र है। सत्संग शब्द एक सूत्र है, या कहिए एक सूक्ति है। तो सूक्ति और सूत्र क्या है? इन्हीं एक सत्य का सहारा है। एक शब्द है सत्य और दूसरा शब्द है संग। प्रेमी भक्तों, एक शब्द जो सत्य है वो क्या है? सत्य किसे कहते हैं? हम आप लोगों को ये भी बताओ, मानना या न मानना अब अलग बात है। वैसे जो सत्य है इसके विपक्ष में असत्य है, एक ही बात है। विपक्ष में असत्य क्या है? जैसे सत्य शब्द है, देखो एक सत्य शब्द है और सत्य की क्या परिभाषा है? इन्हीं परिभाषा का अभिप्राय है कि सत्य किसे कहते हैं। ये मैंने पहले भी बताया होगा और आज भी मैं बताऊंगा, और इसको लोग भूल जाते हैं, अक्सर भूल जाते हैं, क्योंकि वास्तव में भूल जाना ही है। क्योंकि जो भुलाने वाला है वो भी तुम्हारे अंदर है और जो बताने वाला वो भी अंदर है। लड़ाई जो है दोनों पार्टियों की है। अगर सत्य जो है बना रहे, अगर सत्य बना रहता तो नानक जी के बाद और 9 गुरु आए थे, उनकी कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उन्होंने तो सत्य बताया लोगों को। लेकिन सत्य लोग भूलते रहे। कहते हैं जब सत्य पुरुष की आज्ञा से ज्ञानी जी इस संसार में आते हैं, मृत्युलोक में आते हैं, तो वो सत्य का पाठ पढ़ाते हैं, सत्य से वाकिफ कराते हैं, सत्य का परिचय कराते हैं और सत्य का नाम बताते हैं, सत्य का साधन बताते हैं, सत्य पे चलना बताते हैं। कुछ समय बाद जो है सत्य को लोग भूल जाते हैं, फिर उनको फिर आना पड़ता है, फिर बताना पड़ता है। देखो हाथरस के जंगल में
साहब को, जिन्होंने घट रामायण लिखी है, उनको कबीर साहब मिले थे। कबीर साहब का ही नाम एक ज्ञानी जी भी है, जो सतलोक में रहते हैं और सतपुरुष की आज्ञा से आते हैं। तो उस सच्चे नाम को तुलसी साहब को बताया, और तुलसी साहब ने उनके पास जो है आगरा में एक शिवदयाल नाम के मुंशी थे, डाक मुंशी। उनके भी बचपन से लौ लगी थी, और ये जिसको लौ लगी होती है, कहते हैं कि पड़े रहो दरबार में धरे धनी को ध्यान, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। अरे वह अगर दीन दयाल है, दीनों पर दया करने वाला है, तो कानों में भनक जरूर पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि हम ये समझते हैं कि दीन दयाल बहुत दूर है, सतलोक में होंगे, गोलोक धाम में होंगे, शिवलोक में होंगे, ब्रह्मा के लोक में होंगे, लेकिन वह जो दीन दयाल है, उन दीन दयाल का ऑफिस जो है सबके हृदय में ऑफिस बना हुआ है। वहीं से वो सारी एंट्री कर रहे हैं, सबको देख रहे हैं वो कौन मेरी याद कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है, कितनी कर रहा है। प्रेमी भक्तों, शिवदयाल जी को ज्ञान दिया, उनकी पत्नी का नाम राधा था। यहीं से राधा स्वामी मत जो है शुरू हुआ। फिर इसकी कई शाखाएं हो गई। राजेंद्र सिंह रूहानी मिशन की अलग शाखा हो गई। मस्ताना जी से ये धन धन सदगुरु की शाखा अलग हो गई, और भूरेदास से, गरीबदास के शिष्य भूरेदास थे, उनसे जय गुरुदेव की शाखा अलग हो गई। ऐसे कई शाखाएं अलग हो गई, लेकिन जो उन्होंने सच्चा ज्ञान दिया था, ये सच्चा ज्ञान ज्यादा समय तक नहीं रहता है। एक पीढ़ी तक, दो पीढ़ी तक, तीसरी पीढ़ी में बिल्कुल नाम मात्र के लिए रह जाता है। हमारी जो संस्था दयाल मत है, ये हमारी नई संस्था है, और ये हमारा मत जो है पहले अद्वैत मत के नाम से नगली और आनंदपुर के नाम से जाना जाता है, आज भी है। हमारी दिल्ली में बहुत सी कुटियां हैं, और बॉम्बे में, मद्रास में, हर जगह, सारे हिंदुस्तान में आश्रम फैले हुए हैं। इनमें हमारे प्रेमी भक्तों, बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमी भक्तों, दक्षिणेश्वर में, ये दक्षिणेश्वर जो है कलकत्ते के पास है। दक्षिणेश्वर में तोतापुरी महाराज को कबीर साहब मिले थे, और उन्होंने सच्चा ज्ञान उन्हें बताया था। और तोतापुरी ने रामकृष्ण परमहंस को यह ज्ञान दिया था। रामकृष्ण परमहंस पहले कृष्ण के उपासक थे। उनका ब्रज क्षेत्र में एक आश्रम बना है। वो 12 वर्ष तक जो है भगवान कृष्ण की प्रियसी, कहिए प्रेमिका, प्रेमिका कहते हैं जो किसी से प्रेम करने वाला होता है, तो वो उन्होंने अपने को राधा मान लिया और कृष्ण को अपना स्वामी मान लिया। मान करके नित्य प्रति
राधा जैसे सिंगार को करके और फल फूल इत्यादि रख करके रोजाना दरवाजे पर खड़े होकर के ये उनका साधन था। दरवाजे पे खड़े होकर के रोज उनका ध्यान, रोज नहीं, सवेरे से लेकर के शाम तक ये ध्यान करते थे कि मेरे स्वामी थोड़ी देर में आ जाएंगे, कहीं होंगे, आ जाएंगे। और वो आते ही होंगे, कहीं किसी भक्त के पास रुक गए होंगे। ये शाम तक उनकी ये दिनचर्या थी। तो उन्हें वो भगवान कृष्ण से भी मिले। उसके बाद उन्होंने हनुमान जी की उपासना की, इतनी उपासना की, रामकृष्ण परमहंस का जो है उपासकों में पहला नंबर आता है। उनके पीछे जो है 2 अंगुल की पूंछ भी निकल आई थी हनुमान जी का ध्यान करते करते। क्योंकि जो जैसा ध्यान करता है, कहते भृंगी कीड़ा जो होता है वो एक दूसरे कीड़े को पकड़ करके अपने कोठरे में बंद कर देता है, अपना शब्द सुनाता है। तो धीरे धीरे वो शब्द और उसके रूप को देख करके वो एक कीड़ा, कहते कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान, गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। ऐसे सदगुरु को करोड़ों बार प्रणाम करते हैं जो सेवक को अपने जैसा ही बना लेता है। भृंगी कीड़ा जो है अदर दूसरे कीड़े को अपना जैसा बना लेता है। श्री स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने साधना की, उसके बाद काली की साधना की। इतनी साधना की कि काली मां जो है मंदिर में से प्रकट होकर के रामकृष्ण परमहंस से मंदिर के बरामदे में आकर के बातचीत करते थे। इतनी साधना करना जो है साधारण आदमी को बड़ा कठिन है। उन्होंने 35 साल तक शादी नहीं की। जब शादी हुई थी तो उनकी 7 साल की लड़की से हुई। 7 साल की लड़की थी। उन्होंने ही बता दिया था अपनी माँ को कि माँ तुम परेशान मत हो, मेरी शादी जो है शारदा से होगी और वो लड़की प्रेमपुर में है, 7 साल की है। वो शादी करने गए थे तो गोदी में लेके उसे आए थे रामकृष्ण परमहंस। ये मां के आग्रह करने पर उन्हें शादी करनी पड़ी। एक बार उनके गांव में सत्संग हुआ, संत महात्मा लोग इकट्ठे हुए। रामकृष्ण परमहंस भी वहां गए। उस समय रामकृष्ण परमहंस नहीं थे, केवल रामकृष्ण थे, काली के भक्त थे। सत्संग में संत महापुरुषों ने ये बताया कि देवी देवताओं की आराधना करने से, पूजा करने से और ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने से, आराधना करने से, उनके नाम का स्मरण करने से मोक्ष और मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। ये बात जो है स्वामी रामकृष्ण परमहंस के हृदय में घर कर गई। उन्होंने कहा मैंने तो कृष्ण की उपासना की, कृष्ण से हमारी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, हनुमान जी से बातचीत हुई और काली मां से मेरी बातचीत हुई और नित्य प्रति जब मैं चाहता हूं तब होती है। फिर मोक्ष और मुक्ति ये क्या चीज है? कहते हैं कि तीर्थ ना है एक फल और संत मिले फल 4। तीर्थ के स्नान करने से केवल तीर्थ में स्नान करने का फल प्राप्त होता है, एक फल स्नान करने का। और संत मिले फल 4, संत के मिल जाने से 4 फल प्राप्त होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष।
वो भी संत के मिल जाने से होते हैं। संत कोई ऐसी चीज नहीं है कि संत जो है मेरी जैसी दाढ़ी रखाए हो, तिलक बंदना लगाए हो, माला डाले हो, लाल पीले कपड़े पहने हो, उससे संत कोई हो जाता है? नहीं होता है। ये भ्रम है। ये क्या है? भ्रम है। नीति श्लोक में बताया है कि शैले शैले माणिकम न मौक्तिकम न गजे गजे, शारदो न सर्वत्रम न चंदनम न बने बने। शैले शैले माणिकम, शैल माने पर्वत, हर पर्वत पर मणियां नहीं होती। मौक्तिकम न गजे गजे, हर हाथी के गजे गजे, गज माने हाथी, हर हाथी के मस्तिष्क में मुक्ता नहीं होता है। कई हजारों हाथी हैं, उनके मस्तिष्क में कहीं किसी के में मुक्ता होता है, वो भी जान नहीं पाते हैं। हाथी मर जाता है, पड़ा रहता है, सड़ जाता है, मुक्ति का क्या होता है बाद में कैसे लोग जानते हैं? उसे तो जौहरी ही लोग जान सकते हैं। कहते हैं शारदो ने सर्वत्रम न चंदनम न बने बने, चंदनम न बने बने, हर वन में चंदन के वृक्ष नहीं पाए जाते। ठीक इसी प्रकार से ये 3 उदाहरण दिए हैं कि कहते हैं शैले शैले माणिकम, यानी हर पर्वत पर मणियां नहीं होती, हर हाथी के मस्तिष्क में मुक्ता नहीं होता, हर वन में चंदन के वृक्ष नहीं होते हैं। ठीक इसी प्रकार से शार्दभो न सर्वत्रम, शार्दभो माने जो संत हैं वे सर्वत्र हर जगह नहीं पाए जाते। संतों की तो महिमा रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बहुत तरह तरह से गाई है, बहुत तरह से कहा है। उन्होंने कहते हैं कि दरस परस मुख मंजन पाना, कटे पाप कहे भेद पुराना। दरस उनके दर्शन करने से, परसन कहते हैं चरण स्पर्श करने से, मुख मंजन पाना उनके मुख की वाणी को सुनने से, कटे पाप कहे वेद पुराना। अरे वेद और पुराण कहते हैं कि जो तुमने खोटे काम किए हैं, जिनसे गलत संस्कार बन गए हैं, अनजान में या जानकारी में, वे सभी पाप जो है धीरे 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 बार बार दर्शन करें, बार बार दर्शन करें, बार बार उनकी मुख की वाणी सुने, तो वो पाप जो है धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं और पुण्य जो है जाग जाते हैं। प्रेमी भक्तों, कहते हैं तीर्थ ना है एक फल, संत मिले फल 4। लेकिन कोई कोई लोग तो ऐसे हैं, और बेचारे वो भी ऐसे नहीं हैं, वो संत को समझ ही नहीं पाते। संत को समझना कठिन है, क्योंकि संत जो होता है उसकी कभी कोई इच्छा नहीं होती। संत कभी किसी से अप्रसन्न नहीं होता, और संत कभी किसी से प्रसन्न नहीं होता। न नाराज होता है न प्रसन्न होता है। जो उसकी सेवा करता है उसे उसकी जो इर्द गिर्द में रहने वाली जो शक्तियां हैं उसे पुण्य प्रदान करती हैं, उसकी मनोकामना पूरी करती हैं, और जो रिद्धियां हैं जो उनको अप्रसन्न करता है, उनकी अवज्ञा करता है, उन्हें वो दंड देने लगती है। लेकिन संत जो है बिल्कुल कोरा पूरा है, उसे ये नहीं मालूम है क्या बात हो रही है। अगर संत ही किसी को श्राप देने लगता है, वरदान देने लगता है, तो वरदान और श्राप में कुछ खर्च होता है कि नहीं? उसकी जो ताकत है, उसका जो पावर है, उसके जो स्वर्ण का खजाना है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लेकिन जो वास्तव में संत हैं वे कभी जो है खजाने में से कोई चेक नहीं लेते, वे ये सोचते ही नहीं खजाना है हमारे पास। वो केवल सारी चीजों को जो है उस प्रभु के अधीन कर देते हैं, और उस प्रभु का
कि नाम का स्मरण हमेशा चलते फिरते उठते बैठते जागते सोते नाम कहे नानक ताके सिद्ध भय काम। कहते हैं कि तीरथ ना है एक फल संत मिले फल चार। संत के मिलने से 4 फल प्राप्त हो जाते हैं, जिन्हें कहते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म क्या है? धर्म का अभिप्राय यह है कि जो संत के शरण में जाता है, संत के पास जाता है, दर्शन करता है, उनकी वाणी का श्रवण करता है, तो उसे धर्म का आधार मिल जाता है। यानी धर्म क्या है, धर्म को कैसे धारण करें? धर्म जो है धाधात्मा शब्द है। व्याकरण में पाणिनि ने कहा है धारे दिशा धर्म, यानी जो धारण करने योग्य है वही धर्म हो सकता है, और जो धारण करने योग्य नहीं है वो कभी भी धर्म नहीं होगा, भले ही कितनी बड़ी संख्या हो उसकी, कितने ही बड़े प्रचंडता में हो, लेकिन जो धारण करने योग्य क्या है? सिद्धांत, विचार, कर्म, नीति, साधन, ये धारण करने योग्य है कि हम किस चीज को धारण करें। हमें ये धारण करना चाहिए कि हम कोई निर्बल है, कमजोर है, दुखी है, उसको दया की दृष्टि से देखें। ये धारण करने योग्य है धारण करने। और कहते हैं प्राणी मात्र को चींटी से लेकर के मनुष्य इत्यादि हाथी तक जितने भी प्राणी हैं जिनमें प्राण है, श्वास है, उनकी अगर हम हत्या करें, उन्हें काट दें, तो ये बताइए ये धारण करने योग्य है? अच्छा है? नहीं है, धारण करने योग्य नहीं है। ये हमारा दिल कहता है, और किसी का भी दिल हो, किसी के अंदर की बुद्धि हो, वो ये कहती है कि अगर किसी को कष्ट होता है तो ये तुम्हारा काम नहीं है। प्राणी मात्र को संतुष्ट करो, अगर उसकी मदद न कर पाओ तो उसकी छेड़खानी भी मत करो, उसे ही धर्म कह सकते हैं। धर्म कहते हैं कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को प्रताड़ित कर रहा है तो हम उसकी मदद करें, यह भी धारण करने योग्य है। कोई पुरुष किसी महिला को छेड़छाड़ कर रहा है, उसको सता रहा है, तो ये मनुष्य का कर्म है धारण करने योग्य। वो उसकी अगर उसकी जहां तक अगर उसकी दम है, या उसे ये मालूम है कि मेरे कहने से या मेरे उपाय करने से ये उपद्रव टल जाएगा, तो उसकी मदद करना जो है ये मनुष्य का धर्म है। वह जो परमेश्वर है, वह जो प्रभु है, जो परिवर्तनकार है, जो सबका मसीहा है, संसार में जितने भी धर्म हैं, जितने भी पंथ हैं, मजहब हैं, सिद्धांत हैं, सभी मनुष्यों के अंदर वह विद्यमान है। कौन? वह मसीहा, और वो तुम्हें देख रहा है। तुम उसके नाम का अगर सुमिरन करते हो तो बताइए ये क्या धारण करने योग्य है? अगर तुम उस प्रभु के नाम का स्मरण कर रहे हो जो तुम्हारे अंदर बैठा है, और तुम्हारे ही अंदर नहीं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, यहूदी हो, किसी भी धर्म का हो, कहीं का भी हो, ऐसे उस प्रभु का जो नाम है उसके नाम का स्मरण करना, ये क्या धारण करने योग्य है? धारण करने।
तो इसका मतलब ये है, आप इस बात को समझ रहे हैं कि धर्म क्या है, हमारा धर्म क्या है। मनुष्य का धर्म है, आदमी का धर्म है कि पत्नी की रक्षा करना। जब शादी होती है तब वचन दिए जाते हैं कि मैं इनकी मदद करूंगा, कोई काम जो है इनको पूछ करके करूंगा, और बहुत सारी बातें आती हैं। और पत्नी के लिए भी आती है कि पत्नी अपने पति को पूछ करके ही कहीं अगर जाती है तो उसे पूछ करके जाना चाहिए, और पत्नी को अपने पति को छोड़ करके किसी भी पुरुष को विषय और वासना की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि ये नर और नारी का, मनुष्य और महिला का क्या ये धर्म है? नहीं है। ये तो धर्म बनता ही है भाई कि पति जो है पत्नी की सुरक्षा करे और पत्नी जो है अपने पति को पूछ करके सभी कामों को करे। ये धर्म बनता है, तो ये धर्म का आधार है। प्रेमी भक्तों, ये जो 4 फल हैं उसमें ये पहला फल जो है धर्म है। प्रेमी भक्तों, अगर किसी गुरु ने हमें ऐसा नाम बताया है जिस नाम का स्मरण करने से हम मोक्ष मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकते हैं, तो हमारा धर्म क्या बनता है? हमारा धर्म ये बनता है कि उस गुरु का भी हम अनादर न करें और उससे अच्छे गुरु को की खोज करें, जो गुरु जो है मोक्ष और मुक्ति का रास्ता बताने वाला। ये भी जो है साधक का धर्म है ना? ये साधक का धर्म है। अनादर तो अपमान तो किसी भी संत का नहीं करना चाहिए। अरे किसी को थोड़ी जानकारी है, किसी को ज्यादा जानकारी है, किसी को मंत्रों की ही जानकारी है। और हमारे देश में तो जितने भी महात्मा हैं अधिकांश सबकी बात नहीं करता। अधिकांश महात्मा जो है वो नाम और मंत्र को ही दे रहे हैं। कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कोई ओम नमो नारायणम, कोई ओम नमो शिवाय, कोई गायत्री मंत्र को देता है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कोई ओम को बताता है, कोई हिरियम श्रियम किलियम ऐं रंग सोहम सतनाम आदनाम पाताले नाम सिंध नाम अदली नाम अल्लाह नाम पाक नाम खुदा नाम है, शब्द स्वरूपी राम अकाल मूर्ति, तमाम नाम। एक कोई नाम थोड़ा ही है, और नामों का जो है इनका बाजार लगा हुआ है। कबीर साहब की एक साखी जो है, एक साखी केवल सभी मत पंथ धर्मों को जो है ध्वस्त कर देती है, और आगे का जो धर्म है उस धर्म के लिए इशारा करती है। क्या इशारा करती है कि यहाँ तुम उलझे हो, ये तुम भ्रम में पड़े हुए हो, ये तुम अज्ञान में पड़े हुए हो, तुम अपने सच्चे ज्ञान को ढूंढने के लिए सच्चे रहबर को, सच्चे सदगुरु को ढूंढो। कबीर साहब की साखी क्या कहती है? कहती है कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भ्रमे संसार। अब बताइए, ये कबीर साहब की तो वाणी है। जो इस संसार में पूर्ण सदगुरु हैं, जो ही इस सारे ब्रह्मांड की सृष्टि में ज्ञान का प्रसारण जो है बीच बीच में आकर के करते हैं। कहते हैं तंत्र मंत्र सब झूठ है। ये जितने भी तंत्र हैं, मंत्र हैं, ये सब कैसे हैं? झूठ है। झूठ का मतलब असत्य, असत्य का मतलब काल के हैं, काल के जाल में फंसाने वाले हैं, काल के लोकों में ले जाने वाले हैं, काल के पुत्रों से मिलाने वाले हैं, लेकिन सत्य से मिलाने वाले नहीं।
बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और कबीर साहब कहते हैं कि आदि नाम निज मूल है। कबीर साहब ने ये साखी में कहा कि आदि नाम निज मूल है और मंत्र सब डार। आदि नाम निज मूल है और मंत्र सब डार, और सार नाम जाने बिना कोई न उतरसी पार। जो कहते हैं, अब कबीर साहब ने ये बताया है कि आदि नाम है। नाम कौन सा है? जो आदि से चला आ रहा है। आदि किसे कहते हैं? कि जब पृथ्वी नहीं थी, सूरज चंद्रमा नहीं था, 5 तत्व नहीं थे, 3 गुण नहीं थे, मनुष्य नहीं था, 84 लाख योनियां नहीं थी, कुछ नहीं था, तब भी वह नाम था। आदि नाम निज मूल है। निज माने वह जो मंत्र है उन सभी में मूल है, सबकी जड़ है। और जड़ किसे कहते हैं? जड़ उसे कहते हैं जो पौधे के सबसे नीचे होती है और जमीन में जकड़ी होती है, जिससे पौधा खड़ा रहता है। तो ये मनुष्य रूपी जो पौधा है, इसको सत्य की ओर जाने के लिए जो कबीर साहब आदि नाम कहते हैं, जो आदि नाम है, निज मूल है, कहते हैं वही मूल है। और जितने भी मंत्र हैं वे सब क्या है? डालियां हैं, शाखाएं हैं। और सत्य नाम जाने बिना कोई न उतरती पार। उस सच्चे नाम को बिना जाने कोई भी इस भव सागर से पार